ये इज्जत घर का ना देखे, माँ बाप का ना देखे, जो पाल पोस कर उतना बड़ा करता है, पढ़ाने लायक करता है, जिंदगी जीने लायक करता है, और वो लड़कियां बिना इज्जत देखे घर छोड़कर भाग जाती है किसी दूसरे के साथ। इसी के चलते कोई दूसरा सोचता है कि हमारे घर बेटी पैदा ना हो। शादी से पहले राजी थी, इनको पसंद करती थी, लेकिन शादी के बाद इन्हें अकेला ही छोड़कर भाग गई है अपने आशिक के साथ। स्मार्टफोन ये लोग यूज कर रहे हैं, उस पर फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सब चला रहे हैं, नंबर बांट दे रहे हैं और दूसरे से लोग बातें कर रहे हैं। और उसके बाद कुछ दिन बाद पता चल रहा है कि अपने यार के साथ पति को छोड़कर फरार हो गई। कि पहली पत्नी भी इन्हें धोखा दे गई और दूसरी पत्नी भी धोखा दे ही गई आखिरकार। लड़के से भी कहना चाहता हूँ कि मजा लेने के लिए तो भाग गया, किसी के घर की इज्जत तो बर्बाद कर दिया, लेकिन पकड़े जाने पर जो लाइफ होगी वो अच्छा से खातिरदारी के साथ जेल में बिताना पड़ेगा उसको। घर की लक्ष्मी को शादी ब्याह करके धूमधाम से घर के अंदर चौकट के अंदर लाया जाता है, और यहाँ पर जब वही लक्ष्मी घर की चौकट लांग कर बाहर चली जाती है तो घर की इज्जत क्या होती है वो आप भी समझ सकते हैं। हम इस समय आए हैं दरौली प्रखंड में, कौन सा गांव है? खैराटी गांव है, और यहाँ पर एक ही घर से भाभी ननद फरार हो गई है। अब यहाँ कहने के हिसाब से गांव के ही किसी लड़के के साथ, अपने आशिक के साथ फरार हो गई है। अब यहाँ पर ये लोग दोनों अपने घर के इज्जत नहीं देखे हैं, वो लड़की की माँ परेशान हो गई है, और जो जिसको शादी करके चौकट के अंदर लाए थे ये उनके हस्बैंड है, इन्हें छोड़कर वो फरार हो गई है, और दोनों एक ही साथ फरार हो गई है। अब आइए, जो लड़की थी इनके माँ से हम लोग बातें करते हैं। जब लड़की बड़ी हो जाती है और उसके बाद घर छोड़कर किसी लड़के के साथ, अपने आशिक के साथ भागती है, तो माँ के अंदर दर्द क्या होता है ये आप भी समझ सकते हैं। आपकी लड़की थी? अपन के लड़की। हाँ। कितना उम्र रहला? ये रहला 15 है, ये कोई 15 के आसपास रहला। का करत रही है? पढ़त रही है? इथी 8वें तो पढ़ के छोड़ देली। हाँ। माने का लागत का भइल बा? कहिया के भागल बड़ी? इसो मार के भागल बड़ी 6 तारीख के। 6 तारीख के। ये 3 हमरा तो नहीं के बुझात कि वही बार भागल बल। अब यहाँ पर एक ही घर के दो लक्ष्मी, दो इज्जत चौकट लांग कर बाहर भाग गए। अब यहाँ पर इनकी ये दूसरी शादी थी। अब इनके पूछने पर आंख में आंसू भी आ रहा है, इनकी दूसरी शादी थी और इनका उम्र है शायद 40 से 45 साल, और इनकी जो नई वाली वाइफ की उम्र था शायद 25 से 26 के आसपास। 1995 में उसका बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था। और आइए इनसे बातें करते हैं। थोड़ा और इधर आ जाइएगा। आपका शादी कब हुआ था? मेरा शादी 11 जून 2015 में हुआ था। और इससे पहले कब शादी हुआ था? पहला वाला 2001 में 8 मई। और वो कैसे चली गई? कितने साल वो साथ रहे? वो साथ रही, लेकिन उससे हमको कोई मतलब ही नहीं होता। जब मर्जी थी तब चली जाती थी, जब मर्जी आ जाती थी। लास्ट में भाग कर चली गई और बोली कि मैं मतलब नहीं रहूंगी, आप अपना देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, पहली पत्नी भी इन्हें धोखा दे गई और दूसरी पत्नी भी धोखा दे ही गई आखिरकार। और ये जो शादी किए थे, पिछली से भी बच्चा नहीं था आपका? नहीं सर। इससे भी नहीं था? नहीं, पिछली से बच्चा था, पर जो नहीं, अगली से बच्चा था, पिछली से नहीं था। ये जो नई वाली थी इससे बच्चा था? नहीं, इससे बच्चा नहीं था। अच्छा, पिछले वाले? हाँ, जो 2001 में शादी हुआ था उससे था, और 2015 में जो नई आई थी इससे इतने सालों में बच्चा क्यों नहीं हुआ? 7 साल में? अब सर 7 साल में मान लीजिए कि बच्चा अपने हाथ में नहीं ना है, वो तो ऊपर वाला का देना है, तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। ये भी परेशानी होगा। अभी इसके लेकर के बहुत दवा इलाज करा रहे थे, लेकिन ऊपर वाला का क्या मंजूर है, अब हमें क्या पता है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा धर्मेंद्र कुमार माझी नाम है। धर्मेंद्र कुमार माझी। आपका यही खैराती में ही गांव पड़ता है? जी। कौन सा पंचायत है? सरहरवा पंचायत है। सरहरवा पंचायत है। ये सिलसिला मतलब जिस लड़के को आप बता रहे थे कि गांव का ही लड़का है, वो दोनों आपकी वो बहन लगेंगी? जी। अरे चचेरी बहन है, और उसके बाद ये वाइफ, दोनों एक ही साथ जाती थी बाहर अंदर कहीं भी जाना होता था? जी, एक ही साथ जाती थी। पहले से कोई शक वगैरह? पहले से शक मेरा बिल्कुल नहीं था, लेकिन बाद में कुछ कुछ शक होने लगा। फिर शक होने के बावजूद भी वो हमको मतलब बोली कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो हमने मतलब शक छोड़ दिया। किस लड़के पर शक था? ये गाँव ही का एक लड़का है राजभर का, जिसका रोहित राजभर नाम है। क्या करता था?
वो डीजे वजह साउंड बजाता है। मतलब वो क्या करता था कि आपको शक हुआ कि उससे चल रहा है हमारी वाइफ? शक ये है कि सर गांव नगर का ही लोग मतलब हमारे जो चचेरी बहन है उससे उसका संपर्क हुआ करता था, तो इसे हमको शक है जी। अच्छा, उस लड़के का आपका चचेरी बहन से संपर्क था जी। तो आपके वाइफ से भी हो गया? अब तो सर दोनों एक साथ गई है तो हम कैसे कह सकते हैं, हो सकता है कि हो गया हो। आप थाने में आवेदन हो? जी, थाने में आवेदन भी दिए हैं, FIR भी दर्ज हो चुका है। हमको प्रभारी जी बोले हैं कि ठीक है आपका काम जोरों तोरों पर चल रहा है, आप घबराइए मत। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो लड़कियां शादी करने के बाद ऐसी करती है उससे बड़ा नीच कोई हो ही नहीं सकता। अब यहाँ पर देख सकते हैं यही वो लड़की है जिससे इनकी शादी हुई थी 2015 में। यहाँ पर देख सकते हैं यही है। अगर आप लोगों को कहीं भी दिखे तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट जरूर करें। और शादी करने के बाद पति को धोखा नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पर पति परेशान है, रो रहा है। अब भले कम उम्र की लड़की है लेकिन ये हर चीज की सुख सुविधा दिए थे। राजामंदी से भी शादी किए थे उस लड़की से। जी, उसके माँ बाप सारा देख दुख कर गए तब शादी किया गया। उसके माँ बाप देख कर गए, लड़की भी राजी थी? हाँ, राजी थी। अब शादी से पहले राजी थी, इनको पसंद करती थी, लेकिन शादी के बाद इन्हें अकेला ही छोड़कर भाग गई है अपने आशिक के साथ। तो दहेज में तो कुछ आपको मिला नहीं होगा? नहीं, कुछ नहीं मिला। बिना दहेज के फ्री में शादी किए थे। उस लड़की के माता पिता का मदद किए थे, लड़की का भी मदद किए थे, घर में लाकर अच्छा से यहाँ पर पीछे देख सकते हैं अच्छा खासा घर भी बनवा दिए हैं और घर में हर फैसिलिटी भी दिए थे। अब यहाँ आने के बाद पूरा फैसिलिटी तो मिल गया उसे और उसके बाद इनको चूना लगाकर वो भाग गई। आवास जो मिला था, सरकारी आवास मिलता है इनके वाइफ के नाम से था और जो पैसा आता है सरकारी जिनके नाम से होता है उसी के खाते में भी आता है। अब पहला किस्त 40,000 इनकी वाइफ के खाते में आ गया था और उसके बाद ये स्मार्टफोन भी 10-12 हजार का दिए होंगे। 10-12 हजार का? हाँ, 12,000 का था। उसके बाद 40,000 आवास वाला पैसा आया था, अब वो भी लेकर भाग गए। उसके बाद ये पैसा और आवास क्या क्या लेकर वो लोग गए हैं? सर आवास का जो पैसा 40,000 मिला था उसमें से कुछ पैसा मतलब 10-12 हजार रुपया लगाए थे और बाकी जो पैसा रखे थे उस पैसा को भी लेकर चली गई है। हाँ। और क्या क्या लेकर गए? और घर से मतलब अपना जितना डॉक्यूमेंट्स है जैसे आधार कार्ड से लेकर के और जो जेवर और भी रखे थे वो भी लेकर चली गई है, कपड़ा उपड़ा भी लेकर गई है, बहुत सारा सामान लेकर गई। 6 सालों तक 2015 की शादी है, 6 सालों तक कोई दिक्कत नहीं हुआ? ना, 6 साल तक कोई परेशानी नहीं हुआ जी। वहीं जब आप स्मार्टफोन दिए तभी से परेशानी शुरू हुआ हो? नहीं सर, स्मार्टफोन तो पहले से भी मान लीजिए कि परिवार है तो इसलिए दिए थे कि कहीं भी हम फंस जाते हैं तो फोन करती है कि कहाँ है चाहे नहीं है, इसलिए सुविधा के लिए हम दिए थे। लेकिन हम क्या जानते थे कि मतलब इसके जरिए मतलब क्या क्या कर सकती है। उतना स्मार्ट मोबाइल फोन चलाने में भी हम कामयाब नहीं है। इस समय सबसे ज्यादा घटनाएं यही आ रहा है, जो भी वाइफ को स्मार्टफोन लाकर अच्छा ओप्पो का, नोकिया का, सैमसंग का अच्छा स्मार्टफोन तोहफे में दे रहा है, उसके साथ यही हो रहा है। स्मार्टफोन ये लोग यूज कर रहे हैं, उस पर फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सब चला रहे हैं, नंबर बांट दे रहे हैं और दूसरे से लोग बातें कर रहे हैं और उसके बाद कुछ दिन बाद पता चल रहा है कि अपने यार के साथ पति को छोड़कर फरार हो गए। यही इनके साथ हुआ। इनका गहना पैसा जो भी था लेकर अपने आशिक के साथ फरार हो गया और यहाँ पर यह भी पता चल रहा है कि आशिक भी भिखारी है, वो भी वैसा ही है, उसके पास भी कुछ नहीं। और डीजे साउंड बजाने वाला है, गाँव ही का बगल का लड़का है जिसका नाम है रोहित कुमार राजभर, और आगे ले जा करके पता ना और सेटिंग किया था और बोल रहा था कि तुम्हारा सेटिंग और होगा और उसका सेटिंग और होगा। वही लेकर के हम पूरा गांव में पता किए, उसके माँ बाप से पता किए तो वो भी घर पर नहीं था। फिर 2 दिन के बाद हमको पता चला कि वही लेकर के भागा है जी। चलिए, इस पर अच्छा से अगर केस ट्रू हो जाता है तो पास्को एक्ट तो इस लड़के पर लग सकता है, क्योंकि लड़की नाबालिग है, 15 साल की है ना माँ जी? 15 साल की है। पर आप नामजद के वो FIR की है ना? जी सर, नामजद FIR की है। हाँ, उसका भी, उसके भी, उसके माँ बाप पर भी, आज जो लड़का पहुंचाने में सहयोग है उसका भी नाम दिया है जिसका नाम है अमित कुमार। अब चलिए जी, इस लड़के से भी अगर मेरा वीडियो कहीं उसके पास चला जाए, अगर देख रहा होगा, तो उस लड़के से भी कहना चाहता हूं कि मजा लेने के लिए तो भाग गया, किसी के घर की इज्जत तो बर्बाद कर दिया, लेकिन पकड़े जाने पर जो लाइफ होगी वो अच्छा से खातिरदारी के साथ जेल में बिताना पड़ेगा उसको, क्योंकि अब उस पर पास्को एक्ट अपहरण का भी केस दर्ज हो सकता। और आप अपने लड़की के बारे में क्या कहेंगी? पहले से कुछ ऐसा
सुनी थी आप? सुने हैं तो वो कहनी के बनी डांटे है कि कोई ना कम करना कर अपना घर रहो तो ई ननद भौजाई घरे रहे एक संगे रही लो जाई लो कहीं जाई लो हम ना कहनी हम एक काम बा आ डांटे कि हेंगा ना चला होंगा चला एक केहू के बेटी है कि नाहियो करबू तल्ला चना लग जाए नाहियो बेटी करबू तब लाछा ना लगे तू केहू घरे न जा केहू घरे न जा तब वो ना मानत रही एक संगे रही लो। अब लोग बोलते हैं बेटी ही प्रधान है बेटी को, अब इसीलिए लोग सोचते हैं कि बेटी पैदा ना हो। जब बेटियां ऐसे घर से बाहर भागने लगे, इज्जत घर का ना देखे, माँ बाप का ना देखे, जो पाल पोस कर उतना बड़ा करता है, पढ़ाने लायक करता है, जिंदगी जीने लायक करता है, और वो लड़कियां बिना इज्जत देखे घर छोड़कर भाग जाती है किसी दूसरे के साथ। इसी के चलते कोई दूसरा सोचता है कि हमारे घर बेटी पैदा ना हो। अब यहाँ पर ये जो इनकी लड़की की है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब एक ही घर में दो एक औरत चली गई है, एक लड़की चली गई है, दो इज्जत इस गांव में इस घर से बर्बाद हो गया। अब इसी घर गांव का लड़का लेकर भागा हुआ है। ये लोग बता रहे हैं कि इसी गांव से वो लोग बाइक से ले गए हैं। मैरवा में लोग फल भी खरीदते हैं, और वहां पर बगल वाले गांव की एक औरत भी इन लोगों को देखी थी, जो वहां पर बोली भी थी कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके बाद ये लोग जाने हैं कि कौन सा लड़का साथ में लेकर गया है। अब वो लड़का लेकर गया है, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, 10 दिन 20 दिन 1 महीना साथ में रहेगा, फिर छोड़ देगा। उसके बाद इस औरत का, अब इसे तो मैं भगौड़ी ही कहूंगा, जो शादी के बाद अपने हस्बैंड को छोड़कर चली गई। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये क्या करेंगे ये आप ही बताइएगा। अब चलिए यहाँ से लाकर, यहाँ पर देख सकते हैं पूरे परिवार इकट्ठा हुए हैं। ये लड़की की माँ है, ये भी रो रही हैं, ये औरत के हस्बैंड हैं, ये भी रो रहे हैं। यहाँ पर इनके बाबा वगैरह हैं, इधर थोड़ा दिखाइए, तो ससुर है, और लड़की के पापा भी लगेंगे, बड़े पापा छोटे पापा लगेंगे। ये लोग सब लोग परेशान है, क्योंकि इन लोगों का इज्जत लुट गया है, घर से बाहर चौखट पार कर गया है। पुलिस प्रशासन कार्रवाई कहाँ तक की है, क्या बोल रही है? पुलिस प्रशासन बोल रही है कि हम उनको खोजबीन में लगे हुए हैं, बहुत जल्द खोज लेंगे। जी। कितना दिन हो गया आवेदन दिए हुए? हमको लमसम 6 तारीख की घटना है, हम 8 तारीख को आवेदन दिए थे। जी। कितना दिन हो गया? लमसम 6 का ना पता है, तो आज 22 तारीख है, 16-17 दिन हो गया। 16-17 दिन न पत्ता हुए हो गया। उसके बाद आपको कंप्लेन किए हुए 12 दिन के आसपास हुआ। आवेदन दिए हुए थाने में इनको 12 दिन हो गया, 12 से 15 दिन हो गया, लेकिन थाने से अभी तक इनको कुछ सूचना नहीं मिल रहा है। पुलिस भी अभी इन लोगों को ढूंढ नहीं पा रही। वैसे तो आधुनिक युग में सुविधाएं कुछ ज्यादा ही हो गया है, अगर पुलिस चाहे तो एक दिन में इन लोगों को ढूंढ सकती है कि ये लोग कहाँ पर है। अब चलिए इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से, धन्यवाद।